नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित बिल्कुल आर्मी के नए पैटर्न पर आर्मी जीडी का मॉडल पर करवाएंगे, जो कि आपका पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है। अगर आपका भी सपना है आर्मी में जाने का तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है। मात्र आधा घंटा का टाइम लगेगा और आपका पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट लग जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा दीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बन रहो। वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कि आपको इस क्लास का पीडीएफ कैसे मिलेगा। और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड इंडिया। आपको बताना है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कौन से साल में किया था। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है 712 ईस्वी, ऑप्शन बी 825 ईस्वी, ऑप्शन सी 1025 ईस्वी, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1027 ईस्वी। अगर आपको पता है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर है 712 ईस्वी बताएं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन्स वाज प्रोड्यूस द मोस्ट इन द ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको बताना है कि हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ था। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा कि हरित क्रांति में कौन सा मतलब कि खाद्य पदार्थ का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में हुआ था। ऑप्शन है तिलहन, बी गेहूं, सी गन्ना, या फिर ऑप्शन डी दलहन। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो फौजी दोस्त ऑप्शन बी गेहूं बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है वो आपका एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन है केरल है, ऑप्शन बी कर्नाटक है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश है, या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो होता है वो आपका केरला होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन है केरल बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु प्रोपेंड द लॉ ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। आपको बताना है कि ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है केपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन 4 आपके सामने है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है केपलर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द सोलर सिस्टम। आपको बताना है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि, या फिर ऑप्शन नंबर डी सूर्य। जल्दी से बताइए कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो देखिएगा सौर मंडल का जन्मदाता जो कहा जाता है वो आपका सूर्य को कहा जाता है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सूर्य, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हु इज द टॉलेस्ट टावर ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है। ऑप्शन है 4 मीनार है, ऑप्शन बी कुतुब मीनार है, ऑप्शन सी झूलता मीनार है, या फिर ऑप्शन नंबर डी शहीद मीनार। जल्दी से बताइए कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है। तो भारत का सबसे ऊंची मीनार जो होता है वो आपका कुतुब मीनार होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कुतुब मीनार, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और कुतुब मीनार जो होता है वो आपका दिल्ली में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और 4 मीनार जो होता है वो आपका हैदराबाद में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि शांति निकेतन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। आपको बताना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कौन से साल में किया गया था। जल्दी से बताइएगा कि LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना कौन से साल में हुआ था। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो जल्दी से आपको एक सटीक आंसर बताना है लाइव चैट में। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1956 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 1 सितंबर 1956 को LIC का स्थापना हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो आपका मुंबई में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा कि GST ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच कंट्री मॉडल। आपको बताना है कि भारत का GST किस देश के मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन है कनाडा, बी अमेरिका, सी चीन या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं आपका टाइम बहुत ही कम लेता हूं, तो जितना जल्दी हो सकता है इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कनाडा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मैं आपसे भी बता दूं कि GST दिवस जो होता है वो आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भवाई इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। आपको बताना है कि भवाई किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है। ऑप्शन है हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। जल्दी से बताना है कि भवाई किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच फील्ड इज द सरस्वती सम्मान अवार्ड गिवन। आपको बताने कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत, साहित्य, पत्रकारिता या फिर ऑप्शन नंबर डी नृत्य। जल्दी से बताइएगा कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको टाइम मिलेगा 5 सेकंड का, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी साहित्य बताएं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरियार नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल। आपको बताना है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हिरन, ऑप्शन सी बाघ है या फिर ऑप्शन नंबर डी हाथी। जल्दी से बताइए कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हाथी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मैं आपसे भी बता दूँ कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो आपका केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी फौजी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। मैं आप सभी से बार बार नहीं बोलता हूँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। जब आप अपने हाथों से एक लाइक करते हो तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ऐसे ही मॉडल पर क्लास लेना है तो आप सभी से रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लो। आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे प्रेस करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। ऐसे हमारे एक विशाल पांडे दोस्त है जो बहुत हमें हेल्प किए थे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए थे, उनको दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त। आप भी शेयर करो, आपका भी नाम लिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त जितना जल्दी हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर दो। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच इंडियन स्टेट विशाखापट्टनम पोर्ट इज लोकेटेड। आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। बहुत सारे लड़कों ने इसका राइट आंसर लाइव चैट में बता भी दिया है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश बताएं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि पीपल ऑफ विच रिलीजन सेलिब्रेट बैसाखी फेस्टिवल। आपको बताना है कि बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। ऑप्शन है सिख धर्म के लोग, ऑप्शन बी हिंदू धर्म के लोग, ऑप्शन सी मुस्लिम धर्म के लोग या फिर ऑप्शन नंबर डी ईसाई धर्म के लोग। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है सिख धर्म के लोग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखो और लास्ट में आपको सेक्शन वाइज करके आंसर बताना है कि आपका पार्ट 1 जीके के टेस्ट में कितना होता है, पार्ट 2 जनरल साइंस के टेस्ट में कितना होता है, पार्ट सी गणित में कितना होता है और पार्ट डी रीजनिंग में आपका कितना होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है यमुना, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा या फिर ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी नर्मदा बताएं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट है। और मैं आप सभी को बता दूं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो होता है आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन ऐसा हमारा पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होता है, तो जिसमें आपका 15 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका हर क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा दीजिएगा और लास्ट में कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु
डिस्कवर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? आपको बताने की चर्चा के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है लुई पास्चर है, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर है, ऑप्शन सी जोनास साल्के, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है फौजी भाई ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर, जो भी ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया था। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है वेरा रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी जो होता है यानी कि लाल रक्त कणिका जो होता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है? जल्दी से बताइएगा कि लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी बोन मैरो, या फिर ऑप्शन नंबर डी किडनी। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मैं आप सभी बता दूं कि आरबीसी का यानी कि रेड मतलब कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल जो होता है वो आपका 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 120 दिनों का होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? जल्दी से बताने कि रक्त को थक्का जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ऑप्शन है कैल्शियम है, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी तांबा। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताओ। और इसका संकेत भी याद करो, मैंने इसका संकेत भी लिख लिया है ताकि आपका यहाँ से भी एक नंबर ना छूटे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इन चारों का संकेत भी याद रख सकते हो। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है सी यानी कि कैल्शियम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प यानी कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ऑप्शन है रेफ्लेसिया, ऑप्शन बी वुल्फिया, ऑप्शन सी कमल, या फिर ऑप्शन नंबर डी सूर्यमुखी। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप 1 सेकंड रुकिएगा या 2 सेकंड रुकिएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है रेफ्लेसिया। जो भी ऑप्शन है लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मैं आपसे भी बता दूं कि रेफ्लेसिया मतलब कि ये जो हमारा रेफ्लेसिया होता है वो आपका मलेशिया और इंडोनेशिया में मुख्यतः पाया जाता है। यानी कि हमेशा प्राय जो होता है वो आपका मलेशिया में देखने को और इंडोनेशिया में देखने को आपको मिलेगा। इसे आपको ध्यान रखिएगा। और बुल्फिया की बात करो तो बुल्फिया जो होता है वो आपका छोटा होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द बॉडी? आपको बताना है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? जल्दी से बताइए कि पीयूष ग्रंथि जो होता है वो शरीर में कहाँ पर अवस्थित होती है? ऑप्शन है हृदय के नीचे, ऑप्शन बी उदर यानी कि पेट के नीचे, ऑप्शन सी मस्तिष्क के नीचे, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा कि पीयूष ग्रंथि जो होता है वो आपका मस्तिष्क के नीचे में मस्तिष्क होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच हार्मोन इज कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन? आपको बताने कि कौन सा हार्मोन लरो और उरू हार्मोन कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एड्रेनलिन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? आपको बताना है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जल्दी से बताना है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 8, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8.4। तो देखिएगा मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो आपका 7.4 होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7.4 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन न्यूटन, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी एम्पियर, या फिर ऑप्शन नंबर डी मीटर। जल्दी से बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो आपका टेस्ला होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी टेस्ला यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका को पावर हाउस कहलाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ऑप्शन है राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया जो भी बताया हो उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। और 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फ्यूल यूज्ड टू ड्राइव और रॉकेट। आपको बताना है कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है। और मैं आपसे बता दूं कि आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, ये हमारा ट्रेन जो चलता है, मैं बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ मेरे दोस्त, आप खुद सुन सकते हो, आपको ट्रेन का वॉइस भी सुनाई देगा। तो देखिएगा रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन जो कहलाता है वो आपका परनोदक कहलाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है परनोदक, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बहुत ही मुश्किल से मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पर साइड में ट्रेन भी चलता है, हमारा जो घर है वो मतलब कि ट्रेन रेलवे स्टेशन के बहुत ही करीब है। इसके कारण बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड हो जाता है, मुझे बहुत रातों रात में जगकर वीडियो बनाना पड़ता है ताकि जब मतलब कि ट्रेन जो जब रुका हो तभी मैं वीडियो बना पाता हूँ आप सभी के लिए। बस आप सभी के लिए बनाता हूँ यार, आप सभी से रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। आपका इतना काम तो बनता है, कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपके पास कोई व्हाट्सअप ग्रुप है तो आप इस व्हाट्सअप ग्रुप में वीडियो को शेयर करो। और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्द हमारा 25K का सब्सक्राइबर होने वाला है, आप सभी का सपोर्ट रहा तो हम लोग 5 या 6 दिन में कर लेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो सकता है सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाइए। और आपके पास अगर व्हाट्सअप ग्रुप है तो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करो। बहुत सारे लड़कों ने हमें बहुत दिल से सपोर्ट किया, उनको दिल से शुक्रिया बोलता हूँ मेरे दोस्त। जो भी बंदे हमारे वीडियो को व्हाट्सअप में मतलब कि अपने व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करते हैं उनको दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त। अभी आपको आवाज़ भी सुनाई दिया होगा, बहुत ही मुश्किल हो मेरे दोस्त, आप खुद सोच सकते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप जितना जल्दी हो सके हमको सपोर्ट करो। आप सभी से अगर आप सपोर्ट करोगे तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सपोर्ट करना है, शेयर करना है और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक भी करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन कोल। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। ऑप्शन है बिटुमिनस, ऑप्शन बी कोक, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट या फिर ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट। अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस। आपको बताना है कि हाँस गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है N2, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ग्लास इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि बिजली का बल्ब के निर्माण के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है पायरेक्स कांच, ऑप्शन बी क्राउन कांच, ऑप्शन सी फाइबर कांच या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्लिंट कांच। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन नंबर डी फ्लिंट कांच बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को। और 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि माचिस की तिलिया के नोक में क्या होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाल फास्फोरस या फिर ऑप्शन नंबर डी सल्फर। जल्दी से बताना कि माचिस की तिलिया में मतलब कि माचिस की तिली का जो नोक होता है उसमें क्या पाया जाता है। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी लाल फास्फोरस, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि हमारा जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि हु इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। आपको बताना है कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि रसायनों का राजा के नाम से किस अम्ल को जाना जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक अम्ल बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका H2SO4 होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा जनरल साइंस का क्लास खत्म होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखो, हमारा मैथ और रीजनिंग का भी क्लास होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठेगा और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50% के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा पार्ट सी जो होता है वो आपका गणित का होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो जीके और जिसका पार्ट देकर चले जाते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखो और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50% के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 15 मीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता भी होगा। हम लोगों से पूछा गया है कि लंबाई हमको बताना है, हमें चौड़ाई दिया गया है और आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। हम लोग आसानी तरीक़ा से इसे निकाल सकते हैं। आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लंबाई गुने का चौड़ाई होता है। और आयत का क्षेत्रफल में दिया, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई हमें हम लोगों को दिया 900 मीटर, तो हमने 900 लिखा। और लंबाई का वैल्यू पूछा गया तो लंबाई को हमें कुछ नहीं करना, लंबाई की जगह हमें L लिख देना है। और ब्रेथ दिया गया हमें कितना, 15 मीटर, तो हमने 15 लिखा और इक्वल टू में हमने लिख दिया 900 मीटर, 900 वर्ग मीटर। अब देखो आराम से काट लग सकते हो, 15 × 90 60 आ गया, यानी कि लंबाई कितना हमारा 60 मीटर आ गया।
ऑप्शन नंबर है जो भी 60 मीटर बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाकर पढ़िएगा, आप सभी को सॉल्व करने आ जाएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगा। यहाँ पर आप सभी के सामने डायग्राम भी होगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग डायग्राम से भी अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हो। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान से अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखना होगा। यहाँ पर देखो, आपको पता होगा कि एल का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पर ए ओ जो होता है वो आपका एच स्क्वायर हो गया, और ओ एम जो हो गया वो आपका पी स्क्वायर हो गया, यानी कि 25 और 7 हो गया। देखो एल का हमने एल लिखा, और एच स्क्वायर कितना होगा 25 का होल स्क्वायर, और एच मतलब कि पी स्क्वायर कितना हो गया 7 का होल स्क्वायर। अब आराम से करो, 25 का होल स्क्वायर 625 माइनस का 7 का होल स्क्वायर कितना होगा 49 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 का 76। अगर माइनस करोगे तो आपके सामने 576 आएगा, और 576 जो होता है वो किसका होता है, जल्दी से बताइएगा लाइव चैट में कि रूट 576 का वर्गमूल कितना होता है। तो देखिएगा रूट 576 का वर्गमूल जो होता है आपका 24 होता है। कितना होता है 24 होता है। और एल की बात करें तो एल जो हो गया आपका क्या हो गया, ए एम जो हो गया वो आपका एल हो गया। क्या हो गया, ए एम जो आ गया, यानी कि हमारा एल जो आ गया वो आपका 24 आ गया। लेकिन हम लोगों से पूछा कि जीवा की लंबाई क्या होगा। तो आपको पता हो कि जीवा ऐसा काम करता है जो अपने एक से दूसरे बिंदु को ऐड करता है, यानी कि एक से दो बिंदु को हम लोग जो आपस में जोड़ता है। यानी कि ए एम का वैल्यू हमें पता चल गया 24 है, तो हम लोगों को क्या पता करना होगा, एम और बी का। कहाँ, एम और बी का। तो आपको पता होगा कि ए एम जो दिया गया हमें 24 दिया गया है, तो आपका एम और बी भी होगा आपका 24, यानी कि 24 और 24 कितना होगा 48 होगा, यानी कि टोटल ए और बी कितना हो गया 48 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 48 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बहुत सारे लड़के ऑप्शन बी बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी 48 मीटर जो भी बताएं, ऑप्शन नंबर सी 48 सेंटीमीटर जो भी बताएं, उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ईजी क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा कि किसी त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। जल्दी से सॉल्व करके इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। मैंने आपको बताया था कि तभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा देखने को मिले तो सबसे पहले आपको मान लें कि माना कि अनुपाती राशि क्या है, x है। माना कि अनुपाती राशि x है। अब जो होगा हमारा 3x हो जाएगा, और प्लस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 5x है। और त्रिभुज के सभी कोणों का योग आपको पता होगा कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो हमने 180 डिग्री लिखा। अब आराम से जोड़ लो, 4 3 7 है, 7 5 12, यानी कि 12x इक्वल टू में हमारा 180 डिग्री आया। आराम से काट लेते हैं, 12 से कितना में जाएगा 15 मर्द में चला जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास कितना है 15 आया। तो हम लोगों से पूछा गया कि सबसे बड़े कोण का माप बताना है। 3 है, 4 है, 5 है। आप लोग जल्दी से बता दो कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा कौन है। तो आप लोग जाहिर सी बात है आप लोगों को कि 5x जो है वो सबसे बड़ा है, यानी कि 5 को हमने 5 लिखा, और x का वैल्यू हमें पता है 15। आराम से गुना कर लो, 15 5 कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन ने जो भी बताया 75 डिग्री, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ने बताया है, तो उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ईजी क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यदि एक कक्षा के 25 लड़कों का कुल भार 1125 kg है, तो एक लड़के का भार क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है, और बिल्कुल इसी लेवल का मैथ आपके क्वेश्चन पेपर में भी आने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखो, और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका आज के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। देखो 25 लड़कों का औसत मतलब कि कुल भार कितना है 1125 है, तो एक लड़के का जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, हम लोग आराम से भाग दे देंगे। 1125 बट्टे में कितना हो जाएगा 1125 बट्टे में 25 है। आराम से काट लो, 25 चौका 100 और 25 पचे 125, कितना आएगा 45 kg आएगा। ऑप्शन नंबर है 45 kg यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन को। और 35 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से अच्छी तरीके से समझिएगा, बहुत सारे लड़के यहाँ पर कन्फ्यूजन करेंगे। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका व्यास हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। जल्दी से बताना कि उस वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है जिसका व्यास हमें 7 सेंटीमीटर का दिया गया है। आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू हमने लिखा 22/7 है, और आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को व्यास यानी कि 2.5 मीटर दिया गया है। हम लोगों को त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा कि त्रिज्या जो होता है आपका व्यास का आधा होता है। क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगा d/2, यानी कि 7/2 हमारा त्रिज्या हो गया। अब देखो 7/2 का होल स्क्वायर कर दो, 7/2 इंटू में 7/2,
समझ में आ रहा है? चलिए आराम से काट लेते हैं। यहाँ से हमारा 7 7 कट गया और यहाँ से 2 से कितना बच जाएगा 11 मर्थ में चला गया। अब देखो 11 में 7 से गुना करेगा 77 और 77 बटे 2, अगर हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 38 और दशमलव का 5 आएगा। कितना आएगा? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी फौजी भाइयों को समझ में आया होगा। एक बार अच्छी तरीके से समझिएगा और जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा आपको समझ आया या फिर नहीं आया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन को आप सभी को भी मान करके चलना है। क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि यदि कि वृत्त की परिधि का मतलब कि एक वृत्त का परिधि हमें दिया गया 44 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। जल्दी से अपने कॉपी पर सॉल्व करिएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताइएगा। मैं देखता हूँ सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखिए वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त का परिधि निकालने का जो सूत्र होता है वो आपका 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। और 2 पाई आर का वैल्यू हमें दिया गया 44 सेंटीमीटर। आराम से कर लो। 2 का 2 हमने लिखा, पाई का वैल्यू हो गया हमारा 22/7 है। और आर यानी कि हम लोगों को आर यहाँ से पता चल जाएगा, यानी कि त्रिज्या में पता चल जाएगा। आराम से करो। 22 दूनी का 44 हो जाएगा, ये हमारा कट गया। आर का वैल्यू कितना है? 7 आ गया। हम लोगों से पूछा कि वृत्त का व्यास, आपको पता होगा कि व्यास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो व्यास निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुने का त्रिज्या। क्या होता है? 2 गुने का आर होता है। यानी कि 2 गुने में आर रेडियस कितना है? 7 है, तो 7 दूने का कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन डी 14 सेंटीमीटर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन को समीकरण से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। देखो x प्लस वाई का वैल्यू हमें दिया गया 11 और x माइनस वाई का वैल्यू हमें 5 दिया गया। तो हम लोगों से y का मान पूछा गया। बहुत ईजी क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। जल्दी से उड़ाओ इस क्वेश्चन को और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताइएगा। देखो x प्लस का y हमें दिया है 11, ये हमारा कितना हो गया? समीकरण 1 हो गया। और x माइनस का y कितना हो गया? 5, समीकरण का 2 हो गया। अब आराम से काटो, यहाँ पर माइनस दे दो और यहाँ पर प्लस है, यानी कि 2y इक्वल टू यहाँ पर माइनस 11 में 5 के 6 और 2 3 का 6, यानी कि y का वैल्यू कितना है? 3 आया। y का वैल्यू कितना है? 3 आया। ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग समीकरण 1 में रख करके y का वैल्यू, ऐसे हम लोग समीकरण 1 में y का वैल्यू रखेंगे तो आपके सामने x का भी वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। यहाँ हमारा गुणन करने की फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है कि x² प्लस में 2x माइनस का 8, तो हमें बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। जल्दी से बताओ। हमें एक ऐसा 2 नंबर चुनना है जिसे वापस में गुना करने पर 2 आए, मतलब कि 8 है, गुना करने पर 8 है और जोड़ने या घटाने पर हमारा प्लस का 2x आए। आपके मन में आ रहा होगा कि 4 और 2 हम लोग ले सकते हैं सर, तो बिल्कुल ले सकते हैं। 4 और 2 एक ऐसा संख्या है यानी कि गुना करने पर हमारा मतलब कि 8 आ जाएगा और जोड़ने या घटाने यानी कि घटाने पर हमारा 2 आ जाएगा। चलिए हम लोग अच्छी तरीके से इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² है और प्लस का 4x माइनस का 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हमारा माइनस का 8 हो गया। आराम से आप कॉमन कर सकते हो। x हम निकाल लिया, यानी कि x प्लस का 4 हो गया और यहाँ पर भी हमारा x प्लस का 4 हो गया और यहाँ पर हमारा -2, यानी कि x प्लस का 4 इंटू में कितना x माइनस का 2। क्या x प्लस 4 और x माइनस 2 आया आप सभी का? जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा आपका आया है तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई ऑप्शन सी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से इसका वर्गमूल पूछा गया। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इसका है 0.0003 कितना है? 30, उसके बाद 59,049 है। अब जल्दी से इसका वर्गमूल बताइएगा। यहाँ पर मेन मुद्दा है इसका, आपको बताना है कि 59,049 का वर्गमूल कितना होता है। आपको पता है तो जल्दी से बताइएगा कि 59,049 का वर्गमूल कितना होता है। तो देखिएगा कितना होता है? 243 होता है। अब गिन लो संख्या 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। 8 है तो इसका आधा जीरो बैठा हुआ, यानी कि 3 जरूरत है यहाँ पर मेरा, मतलब 3 अंक यहाँ पर है और यहाँ पर हम 1 जीरो बैठा देंगे और यहाँ पर आपका पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि AQ प्लस BQ का हमें मान बताना है, जिसमें आपको A प्लस B हमें दिया गया 7 है और A इंटू बी यानी कि AB हमें दिया गया 12। तो हम लोगों से पूछा गया कि AQ प्लस BQ का वैल्यू हमें बताना है। अगर आपको सॉल्व करने आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ जितना जल्दी हो सके आपका टाइम बचे और जितना जल्दी हो सकता है हम लोग पूरे 50% का टेस्ट लगा सकें। अगर आपको आता है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको पता होगा कि AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको पता है तो जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि AQ प्लस BQ का सही फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कि AQ प्लस BQ का सही फॉर्मूला जो होता है वो आपका A प्लस का B का मतलब A प्लस B का होल क्यूब माइनस का 3AB इंटू का A प्लस का
बी होता है। अब जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया है हमें आसानी तरीक़े से वैसे करना होगा। देखो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 7 है, तो हमने 7 का होल क्यों लिखा और माइनस का 3 इंटू का ए बी। अब देखो ए बी का मैंने अभी बताया कि ए बी यानी कि गुणनफल में दिया गया 12, तो हमने यहाँ पर 12 लिखा और यहाँ पर इंटू लगाया और ए प्लस बी हमें दिया गया 7, तो हमने यहाँ पर 7 लिखा। अब आराम से करो, 7 का क्यू कितना होता है आपको जल्दी से बताना है कि 7 का क्यू कितना हो जाएगा 343 होगा। और 12 देखो अब यहाँ से कर लो कितना हो जाएगा 12 3 का 36 और कितना हो जाएगा 12 3 का 36 है और गुने का हमारा हो गया 7, 36 गुने का 7 हो गया यानी कि 343 माइनस का अगर करो 7 42 2 17 21 और 21 4 25 कितना 252 हो गया। अगर हम 343 में से 252 माइनस करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा 91 आएगा। कितना आएगा 91 आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले मैं आपसे फौजी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि 12 व्यक्ति एक काम को 24 दिन में करते हैं तो 18 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। 12 व्यक्ति 24 दिन में करता है तो एक व्यक्ति कितना दिन में करेगा 12 इंटू का 24 करेगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो 18 व्यक्ति का पूछा गया, कितना 18 व्यक्ति का पूछा गया है। तो 12 गुने का 24 और बट्टे का 18 कर लेंगे। आराम से कट लगा लो। 9 से कितना बजाएगा 9 दूनी का 18, 2 से कितना बजाएगा 12 दूनी का 24, 3 का 9, 4 का 12, 3 चौका 12 और 4 चौका 16 दिन। ऑप्शन डी 16 दिन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि एक बिंदु को केंद्र मानकर कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। आपको जल्दी से बताने कि एक बिंदु लेकर के हम लोग यानी कि एक बिंदु को केंद्र मान करके हम लोग कितना वृत्त बना सकते हैं। तो आपको पता होगा कि एक बिंदु मान करके हम लोग सिर्फ एक ही बना सकते हैं, तभी तो हमारा एक आएगा, तभी तो हमारा एक सेंटर होगा। देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पर एक टाइप पे और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग एक बिंदु से कितने रेखा खींच सकते हैं। तो एक बिंदु मान लो हमने ले लिया और यहाँ से कितना रेखा खींच सकते हैं 1 2 3 4, मतलब कि अनगिनत। हम कभी इसका कोई गिनती नहीं कि अनंत है। अगर आप लोगों से बोला जाए कि एक बिंदु से कितना रेखा खींचा जाए तो आपको अनंत करना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक बिंदु को केंद्र मानकर कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं तो हम लोग कितना, देखो एक हमने वृत्त केंद्र लिया और उससे हम लोग मात्र एक वृत्त बना सकते हैं। सिंपल बात है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ मेरे से गलती से रीजनिंग का क्वेश्चन ऐड हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जल्दी से करो। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा कि राम का जो संबंध सीता से है तो वही संबंध शंकर का किससे होगा। लॉजिक समझिएगा और जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सीता कौन थी? सीता राम की पत्नी थी। वैसे ही शंकर की मतलब कि शंकर के वाइफ का नाम क्या है, यानी कि शंकर के मतलब भगवान शंकर के धर्मपत्नी का नाम क्या है आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी पार्वती यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 693 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या हमें सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। अगर आपको सॉल्व करने आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिएगा और अपने कॉपी और पेन पर सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताइएगा। देखिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया है 693 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको पता होगा कि अर्धवृत्त यानी कि देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 2। समझना अच्छी तरीक़ा से। मान लो आपके पास 8 रुपये है और आपके पापा बोले कि आपको अपने छोटे भाई को देना है आधा रुपये, आपको आपस में बांटना है। तो आप क्या करोगे 2 से भाग दोगे, तभी तो मान लो कि 4 रुपये आप रखोगे और 4 रुपये अपने भाई को देंगे। यहाँ से आप लॉजिक समझ सकते हो। आराम से हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे में 2 कर देंगे और इक्वल टू हमारा हो गया 693। अब देखो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो हमने 22/7 लिखा। आर स्क्वायर तो हमने आर स्क्वायर लिखा। अब इसे जाकर के भाग में है तो क्या हो जाएगा गुने में हो जाएगा, यानी कि 693 में अगर 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, कितना जाएगा 3 दूनी का 6, कितना 1386 आ जाएगा। अब आराम से काट लो। 22 से कितना में जाएगा, 22 से हमारा चला जाएगा 63 मर्त में, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 63 में 7 से गुना कर दो, 17 का 21 और 21 हो जाएगा और हासिल का 2 और 7 42 और 2 44, कितना 441 आ गया। इसलिए देखो आर जो है इक्वल टू के इस आर स्क्वायर जो है इक्वल टू के राइट से जाएगा तो आपका रूट में हो जाएगा, यानी कि 441 का वर्गमूल कितना होता है। जल्दी से बताना कि मतलब रूट 441 का वर्गमूल कितना होता है।
देखिएगा रूट 441 का वर्गमूल होता है 21, कितना होता है 21 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 21 सेंटीमीटर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा कि यदि 20 पुस्तकों का मूल्य 200 रुपये है तो 45 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। 20 पुस्तकों का मूल्य हमें 200 दिया गया है, आराम से कर लो। 20 पुस्तकों का मूल्य हमें दिया गया 200, तो एक पुस्तक का कितना हो जाएगा, एक पुस्तक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 रुपये। तो हमें 45 पुस्तकों का पूछा गया है, तो आराम से 45 में इंटू कर देंगे, यानी कि कितना 450 रुपये, 450 रुपये आएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा। और यहाँ से हमारा पार्ट डी जो कि आपका रीजनिंग का होता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, यानी कि वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि पूरे 50 प्रश्नों के टेस्ट में कितना क्वेश्चन से उत्तर। वीडियो पसंद आ रहा है एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए हम कितना मेहनत करते हैं, दिन रात लाइव क्लास लेते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक लाइक कर देना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किए जाते हैं, उसी आधार पर दिए गए समीकरणों के लिए 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर का पता लगाना है। देखो हमें एक ऐसा वर्ड लिखना है जो सभी को फॉलो करे। यहाँ पर क्या है 72 इंटू का 96 कितना लिखा है 69 27 लिखा। सबसे पहले आपको लॉजिक लगाओगे, ये हमारे 96 को क्या लिखा उल्टा कर दिया, 96 को उल्टा कर दिया 69 को पहले लिख दिया और 72 को क्या 72 को पलट करके, यानी कि 72 का उल्टा कितना हो जाएगा 27, उसे हमें पीछे लिखना है। वैसे ही 87 का उल्टा कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा और 58 है तो 58 का उल्टा 85। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो 86 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 68 लिख सकते हैं और 79 को क्या लिख सकते हैं 89 लिख सकते हैं, बहुत नहीं सॉरी 97 लिख सकते हैं, मतलब कि देखो 79 को लिख सकते हैं हम लोग 97 लिख सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर 68 97, ऑप्शन नंबर सी 68 97 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा कि 6 अनुपात है 48 समानुपात है 8 अनुपात है, यहाँ पर हमें बताना कि क्या भरा जाएगा। देखो 8 6 48 है तो क्या हो जाएगा 8 8 का 64। सिंपल क्वेश्चन है, या अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो 6/48 बट्टे में 8 बट्टे में x, आराम से कर लो कितना हो जाएगा 6x में 8 इंटू का 48, 6 8 48 8 6 48 है, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा 64 आएगा। ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन को। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और शायद गलती से मेरे से 48 नंबर क्वेश्चन का जो मतलब क्वेश्चन था वो मेरे से कट गया, इसमें कोई इशू नहीं दोस्त, 48 नंबर क्वेश्चन कट गया कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अगले मॉडल पेपर में करा दूंगा। देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि गणेश मुन्ना से बड़ा है परंतु राजू से छोटा है। मुन्ना जो है वो सोहिल से बड़ा है परंतु राजू से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है। जल्दी से अपने कॉपी पेपर सॉल्व करिएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान से अपने फ़ोन के स्क्रीन पर देखना होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो गणेश है तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट देना है और यहाँ पर हम लिख देना है गणेश। उसके बाद दूसरा बंदा का नाम क्या है मुन्ना है, तो हम यहाँ पर मुन्ना लिख देते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं। अब उसके बाद क्या है राजू है, तो हमने यहाँ पर राजू लिखा और यहाँ पर आर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर एक सोहिल आ गया, हमने एस लिखा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर पॉइंट लिखा और यहाँ पर हमने सोहिल लिखी, मतलब कि सोहिल लिख दिया। अब देखो जैसे क्वेश्चन बोलेगा हमें वैसे चलना होगा। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा कि गणेश जो है वो मुन्ना से बड़ा है, ये गणेश जो है वो मुन्ना से बड़ा है, यानी कि मान लो गणेश यहाँ पर हमारा ये हो गया और मुन्ना मान लो ये हो गया, बेचारा मुन्ना छोटा है मान लो। उसके बाद बोला कि परंतु राजू से छोटा है, कौन है गणेश मुन्ना से बड़ा है परंतु राजू से छोटा है, कौन है गणेश जो है मुन्ना से बड़ा है परंतु राजू से छोटा है, यानी कि राजू अभी तक क्या हो गया अभी तक सबसे बड़ा में राजू चल रहा है। उसके बाद बोला गया कि मुन्ना जो है वो सोहिल से बड़ा है, उसके बाद मुन्ना जो आ गया वो सोहिल से बड़ा है परंतु राजू से छोटा है। मुन्ना जो है वो सोहिल से बड़ा है, चलो मुन्ना है यानी कि सोहिल हमारा यहाँ पर ये हो गया और उसके बाद बोला कि परंतु राजू से छोटा है, तो सिंपल सा लॉजिक हो गया। अब देखो बोला है कि सबसे बड़ा कौन है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा भी तो कौन चल रहा है राजू चल रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राजू यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को। और 50 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो पसंद आया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास है इस वीडियो को भी शेयर करना है। देखो 50 नंबर क्वेश्चन 2 3 5 7 11, उसके बाद खाली स्थान है, उसके बाद 17। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। देखो 2 3 5 7 11, उसके बाद 13 होगा, डिफरेंटली है क्योंकि आपको पता होगा कि 2 3 5 7 11 13 17 है। ये कौन सा श्रेणी में है, ये हमारा अभाज्य
संख्या के श्रेणी में चल रहा है, भाज्य संख्या के श्रेणी में चल रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के क्लास हमारे पर खत्म होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना कि पूरे 50 प्रश्नों के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको कमेंट में जय हिंद जय भारत भी जरूर लिखना ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। आपको कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। और हमारा हर सुबह 9 बजे आर्मी का लाइव क्लास होता है, मैं ही लाइव क्लास लेता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।